हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड कॉमर्स क्लासेज पर, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी फनी कॉन्सेप्ट के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उस विषय का नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, अर्थात यह विषय जिस सब्जेक्ट से लिया गया है उस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यह कॉमर्स या बीकॉम का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे लॉ को पढ़ते हैं, बहुत सारे नियम और कानून को पढ़ते हैं जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उपयोगी हैं। आज के जो टॉपिक का मूल बिंदु है वह है उपभोक्ता। अक्सर हम कहीं ना कहीं खुद को उपभोक्ता के स्वरूप में जाने जाते हैं या उपभोक्ता के रूप में देखते हैं, और यदि बात किया जाए तो हमारे समाज में उपभोक्ता को ईश्वर का स्वरूप दिया गया है। इंग्लिश में ईश्वर को हम गॉड के नाम से जानते हैं, गॉड, GOD। अगर हम इस पॉइंट पे ध्यान दें तो G फॉर जनरेटर, अर्थात किसी चीज़ को जन्म देने वाला, O फॉर ऑपरेटर अर्थात पालक, D फॉर डिस्ट्रॉयर अर्थात विध्वंसक। दूसरे शब्दों में देखें तो हम कह सकते हैं जनरेटर अर्थात ब्रह्मा जी, ऑपरेटर अर्थात विष्णु जी, पालक, डिस्ट्रॉयर अर्थात महेश जी या महादेव जी। परंतु इतना सम्मान देने के बावजूद भी हमें उपभोक्ता हित के लिए एक विशेष कानून की क्यों आवश्यकता पड़ी? इन प्रश्नों को गहराई से देखते हैं, अर्थात ऐसी क्या आवश्यकता हुई जिन्हें भारत सरकार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। बात करते हैं हम कि हमारे समाज में ऐसे बहुत से विकृत मानसिकता के लोग होते हैं या विकृत दुकानदार होते हैं जो अक्सर ग्राहकों का शोषण करते रहते हैं। कभी कभी वो दाम ज़्यादा, मात्रा कम कर देते हैं वस्तु का, या कभी कभी असली वस्तु को दिखा करके नकली वस्तु दे देते हैं, या वस्तुओं में विभिन्न प्रकार का मिलावट करते हैं, काला बाजारी इत्यादि चीज़ों में वो लिप्त होते हैं, जिसके कारण से उपभोक्ताओं का शोषण होता था। इसीलिए भारत सरकार ने सन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया, जो वर्तमान में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नाम से पूरे देश में लागू है। बात करते हैं कि ऐसी क्या आवश्यकता हुई कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन करके नए चीज़ों को लाया गया। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर हम बात करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है, तो सबसे पहले जो टॉपिक निकल के आ रहा है वो होता है रेगुलेटर की अगर हम बात करें तो 1986 के जो प्रोटेक्शन एक्ट आए थे उसमें किसी का सेपरेट लीगल बॉडी नहीं था, अर्थात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था। लेकिन वर्तमान में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल तीनों पे ही काम करती है। उस समय अगर हम बात करें कंज्यूमर कोर्ट की, तो प्रॉब्लम ये होती थी जहाँ का सेलर होता था, कंज्यूमर को उसी जगह पर क्लेम जाकर के करना होता है, या उस डिस्ट्रिक्ट या उस एरिया में जाकर के बायर को या कंज्यूमर को क्लेम करना पड़ता था, तभी उसकी सुनवाई होती थी। परंतु वर्तमान कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसा नहीं है। जहाँ का बायर रहेगा या जहाँ का कंज्यूमर रहेगा उसी एरिया में वह अपने लोकल एरिया में वो जाकर के क्लेम कर सकता है। प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्ट लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे कंपनसेशन जैसे चीज़ों का प्रोविज़न बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लेवल पे देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि 20 लाख तक की अगर बात है तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, वो भी कहाँ पर, सेलर के। और स्टेट लेवल पे 20 to 1 करोड़, नेशनल लेवल 1 करोड़ टू एबव। परंतु 2019 में अगर हम बात करें तो यह
वैल्यू बढ़ गया है। अप टू 1 करोड़ हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाना है। स्टेट लेवल पर हम 1 करोड़ टू 10 करोड़, नेशनल लेवल के लिए 10 करोड़ टू एबव के लिए जो है हम नेशनल लेवल पर जा सकते हैं। 1986 में ई कॉमर्स जैसी कोई चीज़ें नहीं थी, या डायरेक्ट सेलिंग जैसी कोई चीज़ें उतनी ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी, लेकिन वर्तमान में प्रचलन के कारण जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस पर भी लागू है। आपके स्क्रीन पर एक पर्सन का तस्वीर दिख रहा है जिनका नाम है जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ता से रिलेटेड 8R को लेके आया, या बोले 8 राइट्स को लेके आया, जो कंज्यूमर से रिलेटेड टॉपिक को बताता है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 8R, जिसको आप बोल सकते हैं, या कंज्यूमर राइट्स की अगर हम बात करें तो ये 8 होते हैं, जिसमें बताया गया है कि राइट टू सेफ्टी, राइट टू चॉइस, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू हेल्थ इन्वायरमेंट, राइट टू रिड्रेस, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बेसिक नीड्स। तो हमें ध्यान देना है सेफ्टी मीन्स कि प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जिसके थ्रू हम सेफ रहें। अक्सर आप सुनते होंगे ISI मार्क्स, ये बिजली के प्रोडक्ट में लगे होते हैं जो ये सर्टिफाइड करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर के सेफ्टी के लिए सही है। चूज़, आप किसी भी प्रोडक्ट को कहीं भी जा कर के ले सकते हैं। यदि आपको पसंद नहीं आता है, दुकानदार आप पे किसी भी तरह का फोर्स नहीं कर सकता है। राइट टू बी हर्ड, दुकानदार को यह इसलिए लायबल है कि वह आपकी बातों को सुन सकता है। नेक्स्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर को टाइम टाइम पे सेलर जो है वो इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। अक्सर आप देखते रहते हैं जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं उस इक्विपमेंट पे सबसे ज़्यादा इसका परफॉर्म हो रहा है। राइट टू हेल्थ इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो हेल्दी हो कंज्यूमर के लिए। नेक्स्ट, राइट टू रिड्रेस, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर के लिए एजुकेशन के लिए भी टाइम पे ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न होने चाहिए। नेक्स्ट, राइट टू बेसिक नीड्स, कंज्यूमर की जो आवश्यकता है उसको भी पूर्ण करना जो है वो सेलर का मेन काम होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।